सोचिए एक देश का प्रधानमंत्री खुद एयरपोर्ट पहुंचता है, मेहमान नेता को रिसीव करता है, अनौपचारिक बातचीत करता है, पारंपरिक कॉफी पिलाता है और फिर खुद गाड़ी चलाकर होटल तक छोड़ने जाता है। इथियोपिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ठीक यही हुआ और यहीं से इस दौरे की कहानी सामान्य से ऐतिहासिक बन जाती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है ये अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबिय अहमद अली खुद अदीस अबाबा एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री को लेने पहुंचे। एयरपोर्ट पर ही दोनों नेताओं के बीच अनौपचारिक बातचीत हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री अबिय अहमद अली ने मोदी को पारंपरिक इथियोपिया कॉफी भी पिलाई। इसके बाद प्रधानमंत्री अहमद अली स्वयं कार चलाकर प्रधानमंत्री मोदी को होटल लेकर गए। रास्ते में उन्होंने साइंस म्यूजियम और मैत्री पार्क भी दिखाया। ये प्रधानमंत्री मोदी का पहला इथियोपिया दौरा है और वो यहाँ 2 दिन के राजकीय दौरे पर पहुंचे। यहीं से साफ हो गया कि दौरा सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि भरोसे और दोस्ती का संदेश है। भारत और इथियोपिया के रिश्ते सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं बल्कि व्यापार और निवेश में भी मजबूत हैं। भारत इथियोपिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। साल 2023-24 में दोनों देशों के बीच 5,175 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। इसमें भारत ने 4,433 करोड़ रुपए का निर्यात किया जबकि इथियोपिया ने भारत को 742 करोड़ का निर्यात किया। इथियोपिया भारत से लोहा, स्टील, दवाइयां और फार्मास्यूटिकल मशीनरी और उपकरण आयात करता है। वहीं भारत इथियोपिया से दालें, कीमती पत्थर, सब्जियां, बीज, चमड़ा और मसाले आयात करता है। भारत और इथियोपिया के बीच व्यापारिक रिश्तों की नींव 1940 के दशक में ही पड़ चुकी थी। आजादी से पहले दोनों देशों के बीच कारोबार शुरू हो गया था और 1950 में राजनयिक संबंध बनने के बाद औपचारिक व्यापार को नई दिशा मिली। इस दौरे का सबसे ऐतिहासिक पल तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले वैश्विक राष्ट्र अध्यक्ष बने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इथियोपिया में उन्हें अपनापन महसूस हुआ और यहाँ का ये स्वागत वो कभी भूल नहीं पाएंगे। मंगलवार को भारत और इथियोपिया के ऐतिहासिक संबंधों ने नई ऊंचाइयां छू ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबिय अहमद अली के बीच व्यापक वार्ता के बाद दोनों देशों ने अपने रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी में बदलने का फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रीय महल में औपचारिक स्वागत दिया गया जो दोनों देशों के बीच बढ़ती नजदीकियों का संकेत था। प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और इथियोपिया अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसला रिश्तों में नई ऊर्जा, नई गति और नई गहराई लाएगा। बातचीत में अर्थव्यवस्था, तकनीक, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण और बहुपक्षीय सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत को इथियोपिया के समर्थन के लिए अबिय अहमद अली का आभार भी जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और इथियोपिया के बीच हजारों वर्षों से संपर्क, संवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान रहा है। दोनों देश भाषाओं और परंपराओं से समृद्ध हैं और विविधता में एकता के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों लोकतांत्रिक शक्तियां हैं जो शांति और मानव कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। ग्लोबल साउथ के साझेदार के रूप में भारत और इथियोपिया अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। इस दौरान भारत और इथियोपिया के बीच 8 अहम समझौते भी हुए। इनमें रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड करना, सीमा शुल्क सहयोग, इथियोपिया के विदेश मंत्रालय में डेटा सेंटर की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन प्रशिक्षण, G20 के तहत कर्ज पुनर्गठन, ICCR छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाना, इथियोपिया छात्रों के लिए AI शॉर्ट कोर्स और मातृ व नवजात स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि इथियोपिया छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या दोगुनी की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि इथियोपिया में अफ्रीकी संघ का मुख्यालय होना इसे अफ्रीकी कूटनीति का केंद्र बनाता है। उन्होंने याद दिलाया कि 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया था जो समावेशी वैश्विक व्यवस्था की दिशा में एक अहम कदम है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबिय अहमद अली ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, कूटनीति, शिक्षा, संस्कृति और परंपराओं के जरिए हजारों साल पुराने रिश्ते हैं। उन्होंने भारत के उस संदेश की सराहना की कि अफ्रीका की प्राथमिकताएं ही साझेदारी का आधार होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि भारत इथियोपिया के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है और देश में 615 से अधिक भारतीय कंपनियां निवेश कर रही हैं। दोनों प्रधानमंत्रियों ने फ्रेंडशिप पार्क और फ्रेंडशिप स्क्वायर का दौरा किया।
अनौपचारिक बातचीत के दौरान इथियोपियाई कॉफी पर चर्चा हुई और दोस्ती का माहौल साफ नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इथियोपिया का स्वागत उनके लिए ऐसा था जिसे वो भूल नहीं पाएंगे और यहां बसे भारतीय समुदाय ने गहरी आत्मीयता दिखाई है। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे और भारत को लोकतंत्र की जननी के रूप में प्रस्तुत करते हुए ग्लोबल साउथ में भारत इथियोपिया साझेदारी की भूमिका पर अपने विचार साझा करेंगे। कुल मिलाकर ये दौरा भारत के लिए काफी अहम रहा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।